हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मीज़ान अहमद व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जो कि मेरे साथ ही बीती हुई है। आज ही के दिन बीती हुई है। अभी टाइम हो रहा है 10:15। अभी रात हो चुकी है, 10:15 अभी हो रहे हैं, हो चुके हैं। तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हमारा एक कबूतर था चीनी, वो उड़कर चला गया। उसके बाद में जो नॉर्मल कबूतर टोटल 5 थे उसमें से एक उड़ गया। 4 बज गए। उसके बाद में एक चीनी कबूतर, यार गाइस, टोटल 2 चूजे मर चुके थे, अभी एक भी मरने की कगार पर आ चुका है। टोटल 3 मर चुके थे ऑलरेडी, अभी ये भी पड़ चुका था नीचे। पता नहीं क्या हो चुका है इसका, बहुत वीक हो चुका है अभी। यार भाई, सिर्फ एक दिन नहीं रहने से ही ये सब कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइज़, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास 5 कबूतर थे टोटल। 5 कबूतरों में से 5 कबूतरों में से एक कबूतर उड़ गया। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, एक कबूतर उड़ गया, यानी वो राउंड मारने गया था, उधर से कहीं पर चला गया, फिर वापस नहीं आया। अभी हमारे पास टोटल थे, आज सुबह तक 4 कबूतर थे हमारे पास, टोटल 4 कबूतर थे। पता नहीं क्यों कलर इस तरह से आ रहा है वीडियो में, रुक जाइए। ओके, तो गाइस 4 कबूतर बचे हुए थे, उसमें से हमने एक कबूतर को उड़ाया, चीनी, एक और चीनी जो था उसको हमने उड़ाया। वो सामने की बिल्डिंग पर जाकर बैठ चुका था। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि वो कौन सी बिल्डिंग पर जाकर बैठता है। इधर सामने भी, हमारे घर के सामने वही बिल्डिंग पर वो जाकर बैठता है। तो क्या हुआ कि वो कबूतर जिधर बैठा था, यही हमारे ही मोहल्ले में एक लड़का है, 2 लड़के हैं, उन्होंने इस कबूतर को चोरी कर लिया। कैसे चोरी किया? मैं अपने धाबे से उसको बोल ही रहा हूँ कि वो मेरा कबूतर है, उसको छोड़ दे, वो वापस आ जाएगा, अपने आप ही वापस आ जाएगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, और वो कबूतर लेकर नीचे उतरने लगा। मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई छोड़ दे, वो कबूतर अपने आप आ जाएगा, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। और उसने लेकर नीचे उतरा। नीचे ऑलरेडी एक जना खड़ा हुआ था, जैकेट पहनकर खड़ा हुआ था, ताकि वो कबूतर को उसके अंदर छपा ले। और उसने वैसे ही क्या है, वो उस कबूतर को छपा लिया, लेकिन हमें वो नहीं दिखा कि उसने कैसे छुपाया। और हम ऐसे हो चुके थे कि हमारे साथ कोई बड़े लोग नहीं थे, तो हमने उसको कुछ भी नहीं बोला। हम उस जो लड़का ऊपर चढ़ा था उसके हाथ में हमने कबूतर देखा जब वो उतर रहा था, लेकिन नीचे उतरने के बाद उसके हाथ में कबूतर नहीं था। तो हमने उससे पूछा कि भाई कबूतर को क्या किया? तो कह रहा था कि जो तू बोल रहा था कि उसको उधर ही छोड़ दे, वो अपने आप आ जाएगा, तो मैंने उधर से उसको उड़ा दिया है, तो वो वापस आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया। लेकिन मुझे 101% डाउट है कि उन दोनों लोगों ने चोरी किया, क्योंकि कोई भी दिन का वक्त, दिन के टाइम पर जैकेट पहनकर नहीं घूमता है। लेदर जैकेट पहनकर घूम रहा था वो, और उसका शर्ट थोड़ा बहुत फूल चुका था, उसके अंदर ही उसने कबूतर को छपा लिया था। अगर मैं उसके साथ अगर मैं लड़ने जाता तो बहुत लंबी फाइट हुआ थी, गाली गलौज पे आ जाते, मारपीट पे आते। और मेरे साथ कोई बड़े भी नहीं थे, सिर्फ ये चिल्लू पिल्लू लगते हैं, ये और मेरा एक और भाई था। अब मैं उनके साथ जाकर तो लड़ नहीं सकता, मैं अकेला हूँ, वो 2 लोग हैं, कैसे मार दूँ उन लोगों को? बेशक मार दूंगा तो सही है, मार दूंगा, लेकिन कबूतर तो वापस नहीं मिलेगा ना। उसने कहीं पर, उसने क्या किया पता है? वो जैसे नीचे उतरा तो जो लड़का था वो इधर से भाग गया, कबूतर को रखकर भाग गया। मैं उन दोनों का नाम जानता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकता इस वीडियो में। वो जैकेट में छपाकर भाग गया। वो एक और लड़का जो ऊपर चढ़ा था वो नीचे खड़ा था, उसको मैंने पूछा कि भाई क्या किया? कबूतर नहीं आया, मैंने नहीं पकड़ा, मैंने उसको उड़ा दिया, वो उसने इतना ही बोला। तो हम लोगों ने सोचा कि इन लोगों ने चोरी कर लिया, अभी हम मारपीट करने जाएंगे तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, उनके घर वाले आएंगे, ये वो होगा। तो मैंने छोड़ दिया कि कबूतर जाए तो जाए, लेकिन इज्जत रह जाए भाई। गाली गलौज करके, मारपीट करके नाम बदनाम नहीं करना है मेरे को, इसलिए मैंने छोड़ दिया। कबूतर गया तो गया, अब कुछ भी नहीं कर सकते।
क्योंकि हमारे साथ कोई बड़े लोग नहीं थे। इसलिए बोलते हैं कि आप जब कुछ काम कर रहे हो तो आपको बैक सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो बैक सपोर्ट हमारे साथ नहीं था। है बैक सपोर्ट, लेकिन वो कोई भी नहीं थे भैया, और घर में भी कोई नहीं था। भाई लोग तो बाहर गए थे काम से। तो उसके बाद में मैं आपको ये चोरी का इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। इंसिडेंट जो हुआ था मैं वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में एक छोटा सा काम हो, एक और चीज़ हो गई। ये जो चूजे बचे हुए थे, 5 थे हमारे पास, टोटल 5 थे, तंदुरुस्त थे। मैं सिर्फ कल एक दिन ऊपर आकर नहीं खोल सका, क्योंकि मुझे शादी को जाना था, ऑर्डर था, इसलिए मैं टोटल 1.5 दिन बिजी हो चुका था। मैंने एक्चुअल फ्राइडे के दिन इवनिंग को मैं इधर से चला गया, अपने एरिया से जाकर, ऑर्डर था, वो पूरा काम कर लिया। और मैं आज ही अभी यानी 5 o'clock के आसपास मैं अपने घर को आया हूँ। वो वक्त कबूतर चोरी हो गया। कबूतर चोरी होने से पहले मैंने जब कबूतरों को खोला तो मैंने देखा कि वाइट कलर के जो 2 चूजे थे वो मर चुके हैं। अभी इसमें से एक और रेड कलर का वीक हो चुका है, और ये अभी केज में ऐसे पड़ा था कि वो मर चुका है। तो पता नहीं क्यों इसलिए ऐसा हो रहा है यार, क्या कर सकते हैं। अभी वो चोरी हो गया, छोड़ दिया। और एक बात, मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 थे, एक उड़ गया, एक चोरी हो गया, टोटल बचे 3। 2 नर, तामरेल का एक जोड़ा था, और एक तारा। तो अभी इसमें जो ये 3 थे, इसमें से मैंने तामरेल मादी को बिका दिया। अभी बचा तामरेल नर और चीनी वाला एक नर। ओके, चीनी या फिर तारा जो भी कह लो, 2 बचे हुए हैं। अभी भी मेरे पास वही है। मैंने आज अपना टोटल सेटअप टोटल बंद ही कर दिया है कि उसको तब तक नहीं खोलूँगा जब तक कोई चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ जाए, तब तक उन चीज़ों को नहीं खोलूँगा। अभी मेरे पास 2 कबूतर बचे हुए हैं, मैंने इनको घर पर लगा कर रखा हुआ है, आपको बताऊँगा केज। मैंने इनको एक्चुअल में नीचे लगा कर रख लिया है, क्योंकि वो लोग अगर फिर से चोरी करने की कोशिश करें ऊपर आकर, अगर उन्हें तोड़ पी दिया तो उन्हें पेठी तो उठाकर लेकर जाने का मौका नहीं मिलेगा। आवाज़ आ जाएंगे तो हम लोग जाकर पकड़ लेंगे, कोई नहीं तो कोई बड़े आ जाएंगे पुकारने पर। तब तो नहीं थे, क्योंकि वो हमें गली में मिला हुआ था, बाहर गली के बाहर मिला हुआ था, तब हमने उसको बात की थी। अगर मैं उसके साथ लड़ लेता तो वो मुझको मारकर चले जाते। अभी हमारे पास बचे हुए हैं 2 कबूतर, एक तामरेल और एक तारा। तो गैस मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी ये तो तारे की बातचीत हो चुकी है, हम इसको सेल कर देंगे, और हमने बातचीत कर दी है, फाइनल कर दिया है प्राइस। वो हमको कल आकर एडवांस कर देंगे हाफ पेमेंट, और बचत का अगले हफ्ते दे देंगे। और बचा है तामरेल नर। अभी मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कोई भी नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। यानी कि मैंने इस तामरेल नर को 650 रुपीज़, 650 रुपये में ख़रीदा है भाई, 650 रुपये का ख़रीदा है, तभी भी ये नहीं बिक रहा। अच्छी ज़ात में से है, उड़ान का कबूतर है, अडल्ट है, तभी भी कोई नहीं ले रहा है। और जब मैंने इसको जाकर बाहर पेट शॉप में इधर उधर पूछा तो इन्होंने प्राइस कितना बताया पता है? 250 रुपीज़, 200 रुपीज़ बोला कि वो इतने में ही लेंगे, अगर देना है तो दो वरना चले जाओ, इतना ही बोला उन्होंने। तो मैं वापस लेकर आ चुका हूँ। अभी इस कबूतर को मैंने, एक लड़का मिला था उसको बात कर दिया है। अभी इस कबूतर का पता नहीं क्या करूँगा, इसको ट्रेनिंग करूँगा या फिर इस कबूतर को, अगर आप में से कोई इस कबूतर को लेना चाहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो यही था, चोरी हो गया हमारे कबूतर, हमने एक बिका दिया, एक उड़ गया। अभी 2 बचे, ये भी कल बिक जाएगा, कल ये चला जाएगा। और इसका प्राइस मैं 500, मैंने इसको 650 रुपीज़ में लिया था, मैं इसको 500 के आसपास दे दूंगा इस कबूतर को। अगर कोई जल्द से जल्द आकर कोशिश करे कि इस कबूतर को लेने की, तो मैं इस कबूतर को जल्द से जल्द दे दूंगा। यानी अगर वो आ जाए कल या फिर वीडियो अपलोड करने के 1 या फिर 2 दिन के बाद, तो मैं इस कबूतर को उसी को दे दूंगा जो प्राइस मुनासिब लगे। हम लोग बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएबल है प्राइस। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब याद से कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।